सो लॉ ऑफ सम ऑफ पावर से रिलेटेड ही हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, यानी लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो बेसिकली क्या कहता है, अगर आपके पास पावर सेम हो, जैसे x की पावर m हो और इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रही हो x की पावर n, तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है वेरिएबल्स की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m प्लस n के बराबर वो हो जाएगी। अब इस लॉ के तहत हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखें 6 और 2, बिकॉज अगर आप देखें तो थ्रू और 6 हमारे पास जस्ट वन टाइम है, 2 भी हमारे पास वन टाइम है, तो ये तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, हम इसको लिख देंगे। उसके बाद x को स्टडी करें अगर आप, तो x के यहाँ पे x2 है, फिर यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई बाय -2 है, यानी x इकट्ठा कर लें, फिर x जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है। उसके बाद हम देखेंगे y को देखते हैं, तो y एक 3 है, फिर y हमारे पास यहाँ पे देखें y3, फिर y4 मल्टीप्लाई बाय y4 और उसके बाद y -7 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद z पे आ जाएं, z अगर आप देखें तो z 1 है, और इसी तरह से z फिर हमारे पास 4 भी है, और z हमारे पास अगेन यहाँ पे z हमारे पास फिर जो है वो 1 भी है। अब हम देखेंगे इसका क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 2, आप देखें इसकी तो जो डिफरेंट नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 2 12, ये नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होती है। अब मल्टीप्लाई बाय x की पावर, यहाँ पे देखें एग्जैक्टली वही है, यानी 2 -2 3 जो है वो mn का रोल भी यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x की पावर, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स के तहत, तो 2 प्लस -2 प्लस 3। इसी तरह से हम पहले चूंकि हम कहते हैं ऐड होती है इसलिए हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, y की भी इस तरह लिख लेंगे, y की पावर 3 प्लस 4 प्लस -7, और इसी तरह से z की अगर आप देखें z की 1 प्लस 4 और प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 12 इंटू एक्स की पावर, अगर आप देखते हैं 2 प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, अब जानते हैं, तो आ जाएगा 2 - 2 प्लस 3। इसी तरह से आ जाएगा इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय y, अगर आप देखें तो 3 प्लस 4 प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस -7। इस तरह z को देखते हैं तो z आ जाएगा 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, बिकॉज सारे पॉजिटिव हैं तो हम इनको डायरेक्टली लिख देते हैं, z की पावर 6 है। अब यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा 12, यानी नेक्स्ट स्टेप जो होगा इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप चले हम एक डिफरेंट कलर्स में लिख लेते हैं, डिफरेंट कलर हमारे पास होना चाहिए। 12 x की पावर, यहाँ पे देखें 2 - 2 ये हो जाएगी कैंसिल, 2 - 2 0, और ये जस्ट आ जाएगी +3। और यहाँ पे y की अगर आप देख लें तो y की है 3 + 4 7 7 - 7 0, और इसी तरह z की पावर जो है वो 6 है। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर, यानी ये हमारे पास एक रफ वर्क में था, ठीक है, जो हमने लॉ की एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखी थी। एक और बात कि किसी भी नंबर की जो पावर है 0 वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इसका भी हमने प्रूफ भी किया हुआ है, अगर आप इस पे सेपरेट लेक्चर मौजूद है कि किस तरह से है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज अगर हम y रेज टू पावर 0 1 है तो 12 ये हो जाएगा 12x³ और y 6, बिकॉज ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा जब हमने एक डिफरेंट वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट से उनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 12x³ y 6 आ गया। इसी बेसिस के ऊपर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, वो जी -2। अब -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 की बेस, -2 की पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए -2 यहाँ पे 4 है, हमने इसको इकट्ठा कर दिया। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर यहाँ पे -5 है, हमने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब ये -2 का हमारे पास यही जो है वो टर्म्स थी, यही हमारे पास जो है वो नंबर्स थे। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई बाय -3 पे आ जाए, -3 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे भी -3 का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय -3 का क्यूब, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर -6 है, ठीक है। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, उसके अंदर देखें तो बेसिस आप जानते हैं, जो हमारे पास लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके मुताबिक बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आ जाएगा -2 की पावर 2 + 4 और हमारे पास सॉरी यहाँ पे -5 था, यहाँ पे इसको -5 करेंगे और ये -5। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय -3 का देख लें, -3 की पावर 3 + 3 और -6, तो ये हो जाएगा जी -2 की पावर 2 + 4 6 6 -5 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर आ जाएगी 3 + 3 6 -6।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली हमें जब हम कह रहे हैं कि पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 4 प्लस इंटू माइनस 5 लिखना था, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, अब आप प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ये हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, इसको देख लेते हैं जी। -2 की पावर है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, -2 की पावर कितनी आ गई 1, 6 - 5 इज 1, और इंटू -3 की पावर जो है वो 0। किसी भी नंबर की पावर 0 आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है, तो -2 की पावर 1 इंटू 1। अब -2 की पावर 1 का मतलब -2 ही है, तो -2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास -2 ही आएगा। अब आप देखें इस सब एक इतना लेंथी क्वेश्चन जब हमने इसको अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल सा आंसर आया।